25 साल पहले जब पाकिस्तान के साथ हुई थी भारत की कारगिल जंग, जब पूरी दुनिया थी भारत के खिलाफ, तब सपोर्ट में उतरा था इजराइल, जिसने अमेरिका से दुश्मनी मोल लेकर की थी भारत की अर्जेंट सैन्य मदद। अब 25 साल बाद भारत सैन्य मदद देकर चुका रहा है इजराइल का एहसान। इजराइल की तरफ से भारत के हथियार मचा रहे हैं गाजा में हमास पर तबाही। भारतीय हथियारों पर खुलासा हुआ तो अमेरिका तक पसर गया सन्नाटा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के खिलाफ 4 बार जंग जीत चुका है, लेकिन साल 1971 और 1999 का युद्ध सबसे अहम है, क्योंकि ये दोनों ऐसे युद्ध हैं जब 1-2 देशों को छोड़कर अधिकांश देश भारत के खिलाफ थे। अमेरिका जैसा देश भारत के खिलाफ था। 1971 में अमेरिका भारत के खिलाफ था, और खिलाफ क्या था? अमेरिका ने तो अपना 7वां बेड़ा भारत पर हमला करने के लिए रवाना कर दिया था। और अमेरिका की नजरों में भारत के लिए क्या जगह थी, ये आपको हम यहाँ पर बता दें कि अमेरिका का 7वां बेड़ा कोई मामूली जंगी जहाज नहीं है, बल्कि ये वो बेड़ा है जो किसी भी देश को पूरी तरह से बर्बाद करने की औकात रखता है। इसमें 50 से 70 जंगी जहाज और पनडुब्बियां, 150 हवाई जहाज शामिल हैं। 20,000 जवान तो इसमें हर वक्त तैनात रहते हैं। बाकी ये किसी मिशन के लिए रवाना होता है तो हजारों की संख्या में इसमें जवान और तैनात हो जाते हैं। और किसी देश के खिलाफ जंग में शामिल होना हो तो ये बेड़ा इतने विनाशक हथियारों से लैस हो जाता है जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। ऐसा ही हुआ था 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान। लेकिन उस वक्त अगर रूस ने भारत से दोस्ती न निभाई होती और रूस ने भारत की मदद के लिए अपनी परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों और विध्वंसक जहाजों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर अमेरिका के 7वें बेड़े को खदेड़ने के लिए भेज दिया था, इस दौरान इजराइल ने भी भारत की मदद की थी। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इजराइल ने भारत को हथियारों की आपूर्ति के साथ साथ खुफिया जानकारी के मामले में भी मदद की थी। यहां तक कि अमेरिका ने इजराइल को मना तक कर दिया था कि वो भारत को सैन्य मदद न दे, और देना ही है तो ये मदद लेट भेजे, तब तक जंग समाप्त हो जाएगी। लेकिन इजराइल ने अमेरिका की बात न मानकर टाइम पर भारत को मदद भेजी। नतीजा, भारत ने पाकिस्तान को तबीयत से ठोका और जंग जीती। दोस्तों, अगर रूस और इजराइल जैसे देशों ने तब भारत को इन युद्धों में मदद भेजी थी तो भारत अब अमेरिका या पश्चिमी देशों के दबाव में आकर इजराइल या रूस की मदद न करे। ऐसा भारत नहीं कर सकता है। इसीलिए अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस की भी मदद कर रहा है और इजराइल की भी। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि भारत के हथियार इजराइल की तरफ से दुश्मनों में भयंकर तबाही मचा रहे हैं। तभी तो खुलासे हो रहे हैं कि इजराइल को भारत अपने हथियार भेज रहा है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में गाजा युद्ध में भारत और इजराइल के मित्रवत संबंध एक बार फिर से दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से भारत इजराइल को हथियार भेज रहा है, किस तरह से भारत इजराइल का 25 साल पुराना एहसान चुका रहा है, और किस तरह से इजराइल भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारत इजराइल के बीच चल रही इस मित्रता को आप भी जारी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कीजिएगा। गाजा युद्ध में तबाही मचा रहे हैं भारत के हथियार। हथियारों की जानकारी सामने आई तो चौंकी दुनिया। दोस्तों, गाजा युद्ध में जब ये खुलासा हुआ कि इजराइल को भारत हथियार दे रहा है तो दुनिया में कोहराम मच गया। इसको लेकर दुनिया में जब बवाल मचना शुरू हुआ तो भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत डैनियल कॉर्मोन ने इजरायली मीडिया को एक इंटरव्यू देकर दुनिया को यह बता दिया कि भारत दोस्ती निभाना जानता है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमें ये याद दिलाया है कि इजराइल कारगिल युद्ध के दौरान भारत के साथ खड़ा था। इजराइल कुछ उन देशों में शामिल था जो भारत के साथ खुलकर आ गए थे और हथियार मुहैया कराए थे। भारत इसे नहीं भूलता और अब वो संभवतः इसका एहसान चुका रहा है।
इजरायली राजनयिक के इस खुलासे के बाद जहां भारत और इजरायल की दोस्ती की तारीफ हो रही है, वहीं विवाद भी शुरू हो गया है। दुनिया भर के आलोचकों का कहना है कि भारत युद्धापराध के दोषी इजरायल को हथियार कैसे दे सकता है। हालांकि ये उनकी राय है कि इजरायल युद्धापराधी है, जबकि हमास का हमला न भारत भूला है न ही इजरायल। किस तरह से हजारों इजरायली नागरिकों को हमास ने काट डाला था, जो सीधे सीधे ईरान और फिलिस्तीन से मदद लेकर इजरायल के साथ युद्ध कर रहा है। ऐसे में भारत इजरायल की मदद कैसे रोक सकता है। भारत हमेशा आतंकवाद के सख्त खिलाफ रहा है, चाहे वो किसी भी देश के खिलाफ हो। वहीं दूसरी ओर इजरायल भारत का मददगार रहा है। आपको बता दें कि 25 साल पहले कारगिल युद्ध के दौरान इजरायल ने भारत को लेजर गाइडेड बॉम्ब और कई घातक हथियार दिए थे, जिसकी मदद से भारत ने पाकिस्तानी सेना पर सटीक हमला किया था। इससे पाकिस्तानी सेना के ठिकानों के पर खच्चे उड़ गए थे। इजरायल ने भारत को हथियारों की यह मदद तब दी थी जब कारगिल में पाकिस्तानी सेना पहाड़ी चोटियों पर छिपी हुई थी और उनको निशाना बनाना काफी मुश्किल था। उस समय अमेरिका भारत के खिलाफ था। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इजरायल ने युद्ध सामग्री और ड्रोन सहित सैन्य आपूर्ति और उपकरण भी भारत को दिए थे। द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी किताब में लिखा है कि कारगिल वार के दौरान इजरायल ने भारत को मोर्टार समेत कई चीजें भेजी थी। ये ऐसा समय था जब बहुत कम देश भारत की मदद करने को तैयार थे, क्योंकि तब अमेरिका ने इजरायल और यूरोपीय देशों को कहा था कि आपको भारत को हथियार नहीं भेजने हैं, और अगर भेजने भी हैं तो देरी से भेजो, ताकि तब तक जंग खत्म हो जाए। लेकिन इजरायल ने अमेरिका के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। जो हथियार इजरायल को कुछ हफ्तों में भेजने थे, वो उसने कुछ ही दिनों में भेज दिए। जंग में भारत को लेजर गाइडेड मिसाइल चाहिए थी। ये मिसाइल इजरायल ने अर्जेंट बेसिस पर भारत को भेजे। इसी को लेकर इजरायल के पूर्व राजदूत कह रहे हैं कि शायद भारत एहसान चुका रहा है। इस तरह से 1971 में जब इजरायल हथियारों की कमी का सामना कर रहा था, तब भी उसके पूर्व प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने 1971 के युद्ध के दौरान ईरान के लिए हथियारों को भारत में भेजने का फैसला किया था। यही कारण है कि भारत इजरायल की मदद कर रहा है, वो भी तब जब इजरायल के सभी साथी देशों ने इजरायल की मदद करना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि इजरायल के सबसे खास दोस्त अमेरिका ने भी हाल के दिनों में इजरायल को दिए जाने वाले हथियारों के खेप पर रोक लगाई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसी हफ्ते सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि अमेरिकी प्रशासन उन्हें युद्ध के दौरान हथियारों की आपूर्ति पहुंचाने पर रोक लगा रहा है। भारत ने इजरायल को भेजा 27 टन विस्फोटक। भारत के 71 साल पुराने गोले मचा रहे हैं गाजा में तबाही। भारत का हर्मिस 900 ड्रोन भी कर रहा है इजरायल की मदद। दोस्तों, हाल ही में स्पेन के विदेश मंत्री का एक बयान सामने आया था, जब उन्होंने कहा था कि क्या भारत इजरायल को हथियार भेज रहा है। स्पेन ने भारत के चेन्नई से इजरायल के हाइफा पोर्ट भेजे गए 27 टन विस्फोटक से भरे जहाज को अपने यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दी थी। स्पेन ने कहा कि मिडिल ईस्ट को शांति की जरूरत है, न कि हथियारों की। इजरायली मीडिया व्हाइट नेट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यह विस्फोटक ऐसे समय पर भेजे जब इजरायल की हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह से जोरदार लड़ाई चल रही है। इजरायली मीडिया ने कहा कि इस घटना ने यह दिखा दिया कि भारत 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद किस तरह से बड़े पैमाने पर इजरायल की सैन्य मदद कर रहा है। इससे पहले फरवरी महीने में वैश्विक रक्षा वेबसाइट शेफर्ड न्यूज ने बताया था कि भारत में पहली प्राइवेट किलर ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री से इजरायल को 20 से ज्यादा हर्मेस 900 ड्रोन निर्यात किए गए हैं। इस ड्रोन को भारत के हैदराबाद स्थित कंपनी अडानी इल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। ये भारत की अडानी डिफेंस और इजरायल की इल्बिट कंपनी का संयुक्त प्रोजेक्ट है। यह ड्रोन भारतीय सेना को दिया जाना था, लेकिन गाजा युद्ध के बाद खुद इजरायल की सेना को ही इसकी जरूरतान पड़ी। हालांकि इसको लेकर भारत और इजरायल की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इतना ही नहीं, इजरायली अखबार हारित्ज ने मार्च महीने में दावा किया था
कि इजरायली सेना 71 साल पुराने तोप के गोले गाजा में दाग रही है, जो भारत में ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने थे। उसने बताया कि तोप के गोलों की भारी कमी की वजह से इजरायली सेना 1950 के दशक के तोप के गोले इस्तेमाल कर रही है। ये अमेरिकी तोप का गोला भारत में इमरजेंसी स्टोर हाउस से भेजा गया था। इसे साल 1953 में बनाया गया था। यानी भारत के हथियार हमास के गुर्गों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही हैं। हालांकि दोस्तों, इजराइल की मदद का जो फैसला भारत ने लिया है, आप उससे क्या पूरी तरह से सही मानते हैं? जो भी आपकी राय हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।